चले ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ढींगरा साहब, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं, यहां पर शुरुआत आप ही से करता हूं कि दरअसल क्या वाकई जो आप कह रहे हैं कि सेक्युलर कम्युनल उन तमाम चीजों को छोड़कर इनेलो आपके साथ आने को तैयार नहीं, स्पष्ट हो गया है, ना आएगी, यह भी स्पष्ट कर दिया गया सामने। लेकिन अगर इनेलो शामिल हो जाती है जनता परिवार में, अंतिम फैसला उनका आता है, तो इसका असर हरियाणा की राजनीति पर दिखाई देगा और जो इनकी मंशा है वो मंशा सध पाएगी। देखिए, मैं वही कह रहा था, आईएनएलडी की जहां बात लीजिए तो ना आईएनएलडी हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगी, ना कांग्रेस आईएनएलडी के प्लेटफॉर्म पे जाएगी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी बात, जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की जो हालात है इस समय, बीजेपी के हालात इस समय, चाहे वो किसान वर्ग के लोग, चाहे कर्मचारियों की हालात हो, चाहे छोटे दुकानदारों की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, ये हर वर्ग में इनकी हालात इतनी पतली हो चुकी है, इन्होंने इतनी दुर्दशा हो चुकी है हरियाणा की। आप ये देखें कि अब अगर आज की डेट में भी चुनाव हो जाए तो बीजेपी मुझे दिखती नहीं है, ये जो दिल्ली में हाल हुआ है वो बीजेपी का हरियाणा में हाल हो जाएगा। लेकिन अभी चुनाव में बहुत टाइम पड़ा है, मैं इस बात पे भी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस समय कांग्रेस का विकल्प जो है वो, बीजेपी का विकल्प जो है वो कांग्रेस बनेगी और कांग्रेस के तरफ लोग अभी देखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछले 10 सालों में काम किया उसकी जो अभी 4 महीने में 5 महीने में हरियाणा में इतनी बुरी हालात हो चुके हैं। जनता परिवार में ये लोग के जाने से आप लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं है इसका, आपका कहना ये? हाँ, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। आज देखिए कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आज के अखबार पर उठा के देख लीजिए। ठीक है सर, मेरे पास वक्त है तो मैं चाहूंगा सबसे, आपका फाइनल कमेंट हो गया, आपका कहना है कि इसका कोई असर कांग्रेस पर नहीं पड़ेगा, राजनीति पर पड़े ना पड़े वो अलग बात है। आर सर, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा और ये सवाल जोड़ते हुए यहां पर कि जैसे यूपी में या फिर बिहार का अगर उदाहरण ले, बिहार में लालू और नीतीश का आना भले उनके समर्थकों के लिए ठीक था, भले मजबूती कुछ मिल जाएगी, लेकिन एक आम आदमी के पास ये संदेश गया, जो आम वहां का वोटर है उसमें संदेश गया कि ये मौके पर इस तरीके से अगर बिछड़ सकते हैं और फिर मिल सकते हैं तो इनको अब मौका नहीं देना है। ये भी वहां पर चर्चा रहती है, उनका कहना है कि हमें एक मजबूत कुछ चाहिए और इसी बात को लेकर भाजपा वहां पर अभी से अपना प्रचार कर रही है। क्या इनेलो का ये फैसला इतना बड़ा बदलाव ला सकता है हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में, या इनके लिए ही घातक हो सकता है? देखिए, बिहार में भी ऐसा होने वाला है, वो तो नवंबर के अंदर इलेक्शन होंगे, पता चल जाएगा। मुकाबला कड़ा है, परंतु एक फैक्टर को ना बिहार में आप नकार सकते हैं ना हरियाणा में, जिसकी चर्चा हम नहीं कर पा रहे। बिहार में बीजेपी ने जो दाव खेला वो फेल हुआ या पास हुआ उसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वो एमएलए ने करना था, उसमें जनता इन्वॉल्व नहीं थी उसमें। हाँ। जो दलित वर्ग का वोट है वो क्या फैसला करता है, ये हर स्टेट के अंदर एक बड़ी अच्छी संख्या में, हरियाणा में भी आप यदि जनसंख्या के आधार पर लें तो दलित बाकी वर्गों से 1-2% फालतू ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ का दलित वर्ग मायावती के साथ बंधा हुआ नहीं है। यदि इस सारी टग ऑफ वार में दलित वर्ग एक तरफ, मान लीजिए चौटाला एंड कंपनी जितनी है वो जनता दल में शामिल हो जाते हैं और दलितों को जीत लेते हैं, तो ये पक्की ये सरकार बनाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता, कांग्रेस इस स्थिति में हुई तो हो सकता है दलित कांग्रेस के साथ जाए, परंतु ज्यादा संभावना दलित की है कि वो भाजपा के साथ जाएगा, क्योंकि जातियों का वर्ग संघर्ष है, इसलिए बीजेपी को नुकसान नहीं रहेगा हरियाणा के अंदर। ज्ञानचंद गुप्ता सर, फाइनल कमेंट आपका मैं जानना चाहूंगा, डर हो या फिर अपनी मंशा हो, अपना उद्देश्य हो और मुलायम उसका नेतृत्व कर रहा हो और दिखा रहे हो फिर से सपना, एक बार टूटा था तीसरे मोर्चे के जरिए प्रधानमंत्री बनने का, एक बार फिर से वो कवायद कर रहे हैं, क्या वाकई इनेलो का ये फैसला आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा या खुद इनके नुकसानदेह हो जाएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का ये फैसला उनके गले की फांस बन जाएगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती। और बिहार के अंदर मुझे जो लगता है, मैं अपने उससे कह रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल को ये जो जनता परिवार है ये कांग्रेस के साथ समझौता करेगी, और कांग्रेस के साथ जब समझौता होगा तो हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल क्या करेगा ये सोचने का विषय है। और जहां तक ये जनता परिवार की बात है, कई बार बहुत सारे संगठन बने हैं, बहुत सारी पार्टियों का विलय हुआ है, उसके पश्चात
क्योंकि विचारधारा एक ना होने के कारण, सोच एक ना होने का कारण, कार्यशैली एक ना होने का कारण जो वोटों की जो संख्या है वो अलग अलग होने के कारण थोड़ी देर के बाद ये पार्टियां बिखरती जाती हैं। ठीक है सर, फाइनल कमेंट आपका, माफी के साथ आपको रहूंगा। गोपीचंद गहलोत साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर बहुत संक्षेप में, और फाइनल कमेंट आपका, क्या वाकई इनेलो का ये फैसला अगर हो जाता है कि हमें आना है, जनता दल में शामिल होना है, ये वाकई अच्छा कदम होगा, इससे हित आएगा, आपकी मंशा पूरी होगी, या ये आपके लिए भी गले की फांस बन सकता है? क्योंकि विज ने भी कहा है कि ऐसी तमाम पार्टियां 100 भी जुट जाएं तो कुछ नहीं होने वाला है, कमल ऐसे ही खिलता रहेगा। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, हमेशा जो है हम जनता के हित के लिए लड़े हैं, और आज भी हमने भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हम वैचारिक रूप से कांग्रेस के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसको केंद्र में लगभग 10 महीने हो गए, हरियाणा में लगभग 5 महीने हो गए, हमने कहा था कि जो अच्छे काम होंगे उनमें हमारा इनको सहयोग रहेगा, और जहां जन विरोधी कदम सरकार की तरफ से उठेगा वहां हम इनके खिलाफ होंगे। और आज की जो स्थिति है, खास तौर पे प्रदेश की बात मैं करूं, वो मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप बच्चे की जुबान पे आज एक ही चीज है कि ये सरकार हर मोर्चे पे पूर्ण रूप से विफल रही है, चाहे वो किसानों का हो, कर्मचारियों का हो, मजदूरों का हो, व्यापारियों का हो। किसी का 157 वायदों में से एक वायदा भी अभी इन्होंने पूरा नहीं किया। तो उसके बाद हम आज इनकी गलत नीतियों का विरोध करने के लिए जो एक मजबूत विपक्ष बने, और उस मजबूत विपक्ष के बनाने के लिए जननायक चौधरी देवीलाल जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर एक चर्चा हुई है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे मंथन के बाद ही इस पर कोई फैसला आ पाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ रोकूंगा आपको, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया केवल सिंह ढींगरा साहब, बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता साहब, गोपीचंद गहलोत साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, और सर्वानंद आर्य सर आपका बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर भले ही देश स्तर पर मुलायम एक नई मुहिम फिर से छेड़ रहे हैं, एक बार वो गच्चा खा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से वो चाहते हैं कि जनता दल को एक साथ लाएं और समाजवादी जनता दल नाम दे, नेतृत्व करें, और फिर से उनका सपना पूरा हो पाए, देश में वो भाजपा को कमजोर कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो अलग अलग दलों है, चाहे वो किसी राज्य की बात करो, यहां पर हरियाणा की बात करें, तीनों की अपनी मंशा है, हालांकि एक मत अभी नहीं है, रायशुमारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उनका फैसला क्या उनके गले की फांस बनेगा, या वाकई वो इस जनता दल में शामिल होकर कुछ मजबूती से कर पाएंगे और वो राजनीति को बदल देंगे हरियाणा की। ये तमाम चीजें हैं, इंतजार करना होगा कि इनेलो का फैसला क्या आता है और किस तरीके से क्या शर्तें होती हैं जिसके साथ वो जनता दल से जुड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो कतई नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जनता दल के बाकी जो तमाम दल होंगे जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कांग्रेस से गुरेज नहीं करते बिहार में और यूपी में। नमस्कार। वेरी गुड।